नमस्कार, मैं रजनीश तिवारी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपके बीच में कुछ चर्चाएं करेंगे, जिस चर्चा से हम आपको अपने इस RTN 9 न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराएंगे और आप सब लगभग इस चर्चा से रूबरू भी हैं। मामला ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ते में आने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अब आप देख सकते हैं उन प्रलोभनों में कितना खरा उतर पाई है बीजेपी। अब फिर 2022 में अब चुनाव होने की तैयारी है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। आप अपने आसपास और अपने गांव से संबंधित, जिले से संबंधित जो सड़कें जोड़ रही हो, उन सड़कों की दशा को देख लीजिए। अपने गांव और कस्बे की गलियों को देख लीजिए, लाइट की व्यवस्थाओं को देख लीजिए। क्या उनमें उच्च स्तरीय सुधार हो पाया है, या वर्तमान चुनाव जो होने वाला है 2022 में, क्या इस चुनाव के हो जाने के बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी? गांव की गलियां, सड़कें, विद्युत के जो खंभों की जो व्यवस्था है, जिस तरह से जो लाइट जिस तरह से गांव तक पहुंचती है, कस्बों की लाइट की व्यवस्थाएं जो हैं, उन सब पे किस तरह से कार्य हुए हैं, इन सब चीज़ों की आप समीक्षा करिए। पानी के लिए कितने चापाकल लगाए गए, विद्युतीकरण को उच्च स्तरीय तरीके से कैसे किया गया, कितने लोग उसका लाभ पा रहे हैं, किन किन के घर लाइट पहुंच पा रही है, किन लोगों के घर तक सड़क पहुंच चुकी है। इन सारी चीज़ों पे आप टारगेट रखिए और अपने संबंधित विधायकों से ये चर्चा करिए, परिचर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। अगर कहीं रैली होती है किसी भी विधायक की, तो आप जाके वहाँ पे सवाल करिए कि आपने स्कूल के लिए, छात्र हितों के लिए, या जो भी आपके संबंधित विधानसभा में जो भी मूलभूत मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पे आप खरा उतरते हुए क्या विधानसभा में आपने बुलंदी से आवाज़ रखी कि हमारे विधानसभा में इतने गांव हैं और इन गांवों में इंटर कॉलेजों की सुविधाएं उस तरह से मुहैया नहीं हो पाई हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से या कैबिनेट मंत्री से ये डिमांड करते हैं कि हमारे विधानसभा के इन गांवों में इंटर कॉलेज बनाने का एक प्रयास तो किया जाए। देखिए, हम कुराव विधानसभा के विषय में चर्चा करेंगे और आप सबको अवगत कराएंगे कि कुराव विधानसभा में गिने चुने इंटर कॉलेज हैं, गिने चुने मिडिल स्कूल हैं, जो कि बहुत ही पिछड़ा का पिछड़ा ही है। इसको प्रमोट करने के लिए उच्च स्तरीय नेता भी चुने गए। वर्तमान में सबसे अधिक वोटों से विजयी हुए विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने कभी शिक्षा के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, इन सारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में कभी भी न तो कोई पहल की, न तो कोई चर्चा की कि हमारे विधानसभा में सड़कें कैसी हैं, नालियां कैसी हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, विद्युत की क्या व्यवस्था है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो विधायक का जो लक्ष्य होता है, उन लक्ष्यों पे वर्तमान विधायक कितना खरा उतर पाया है, इन सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए। और जिसको भी 2022 में आप विधानसभा चुनाव जिताना चाहते हैं, उससे रूबरू होइए, उसकी भावना को समझने का प्रयास करिए। जबकि सभी एक ही चट्टे बट्टे के हैं। अगर सत्ते पे काबिज हो जाया करते हैं तो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे हॉस्पिटल की समस्या हो, चाहे तो स्कूलों की समस्याएं हो, स्कूलों में कितने अध्यापक प्राइमरियों में पढ़ा रहे हैं, इनका मुआयना करना हो, हॉस्पिटलों का मुआयना करना हो। अगर इन जगहों पे नहीं बैठ पा रहे हैं अधिकारी, तो जिला अधिकारी को अवगत कराना, मुख्यमंत्री को अवगत कराना विधानसभा के माध्यम से कोई भी विधायक नहीं कर पा रहा है। ऐसे विधायकों पे हमें शर्म आती है कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो पशुओं की जो भी डॉक्टरों की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं, चाहे 30 वेट हो, चाहे गांव स्तर पे जो भी हॉस्पिटल हो, उन
हॉस्पिटलों की स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं और उनमें कोई भी सुधार वर्तमान में भी नहीं हो सका है। सड़कों की स्थितियां भी बहुत ही दयनीय हैं। अब हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि कुराओं कस्बा है, कुराओं विधानसभा का, और उसके ठीक बगल में जिस गांव को सांसद ने गोद लिया हुआ था, उस गांव की स्थिति को आप जाकर नज़दीक से देखिए कि उस गांव की क्या स्थिति है, बैदवार गांव की क्या स्थिति है, वहाँ की सड़कें, नालियाँ जो भी हैं, लाइटें क्या व्यवस्थित हो पाई हैं। आप सब इन सारी चीज़ों को परख के और कैसे समाज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, गरीब का विकास होगा, मजदूर का विकास होगा, युवा का विकास होगा, छात्र का विकास होगा, कैसे तमाम तरह की हॉस्पिटल की, थानों की दलाली, उच्च स्तरीय अधिकारियों की गरीब मजलूमों की बातों को सुनने का, उसका निपटारा कराने का कैसा रवैया है, इन सारे चीज़ों के, इन सारे मुद्दों को मुख्यमंत्री तक विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से अगर नहीं पहुंचा पा रहा है तो आपके विधायक में कोई गर्स नहीं, बल्कि वो सत्ता का लोलुप और जनता का पैसा का केवल अपव्यय कर रहा है। ऐसे प्रतिनिधित्वकर्ता को आप जड़ से उखाड़ फेंकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।